ये जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सरकार ने आज कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, किन योजनाओं के तहत किस किस को पैसे मिलने वाले हैं, आज के मौसम का अपडेट, साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड से जुड़े नए नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है दिन भर की सभी जरूरी जानकारी एक साथ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार से बेंगलुरु, हावड़ा समेत अन्य शहरों के लिए 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। टाटा, रांची और हावड़ा से पटना आने वाली वंदे भारत ट्रेनों में अब कुछ कंफर्म सीटें उपलब्ध, रेलवे ने बढ़ाई सुविधा। 2005 के बिहार और आज के बिहार में जमीन आसमान का फर्क, जेडीयू नेता बोले, हमने जंगल राज से विकास की ओर राज्य को मोड़ा। राशन कार्ड में महिला मुखिया के नाम पर होगा फायदा, मिलेंगे 20,000 रुपए नकद, 50 किलो गेहूं और एक गैस सिलेंडर फ्री। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और दीपावली छठ से पहले उत्तर बिहार से बाहर जाने वालों की भीड़ बढ़ी, बसों ट्रेनों में भारी दबाव। घाट पर नहाने गईं 4 बहनों में से 3 की डूबने से मौत, एक को ग्रामीणों ने बचाया, पूरे इलाके में मातम। इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ शराब माफिया, 4 पुलिसकर्मी निलंबित, पुलिस की लगातार छापेमारी जारी। चकिया पटना मार्ग पर नया बाईपास खुलने से जाम की समस्या से मुक्ति, यात्रियों में खुशी, अब सफर में समय की बचत होगी। गंगा दियारा क्षेत्र में खेत की जोताई को लेकर यूपी और बिहार के किसानों के बीच भिड़ंत, 2 किसान घायल, पुलिस तैनात। बिहार में साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में सामने आया है कि अब तक 40 से अधिक लोगों से 14 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। आरोपी कमीशन पर लिए खातों में पैसे मंगाकर निकाल लेते थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदलते रहते थे। बांका पुलिस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिले में 37 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं 2 अपराधियों को थाने में नियमित हाजिरी देने का आदेश दिया गया है। एसटीएफ और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने मुजफ्फरपुर में कार्रवाई करते हुए 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह टेलीग्राम, बिटकॉइन, लोन और गेमिंग ऐप के नाम पर लोगों को ठगता था। जांच में 14 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ है। नीतीश कुमार के आवास पर हुई जेडीयू नेताओं की बैठक में उम्मीदवारों और सीटों पर विस्तृत चर्चा की गई। माना जा रहा है कि जेडीयू 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि एनडीए में अंतिम सीट बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है। दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप मीटिंग के बाद जेपी नड्डा से जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। उधर पटना में लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में राजद की बड़ी रणनीतिक बैठक हुई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास जाते समय कुछ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की। पार्टी में टिकट वितरण को लेकर असंतोष की चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब लाभार्थियों को 2025 से 26 में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर 2025 और दूसरा जनवरी से मार्च 2026 के बीच मिलेगा। यह योजना केवल आधार लिंक खातों पर लागू होगी। सरकार और सेबी रिफंड पोर्टल के जरिए अब सहारा इंडिया के निवेशकों को चरणबद्ध रूप से रकम लौटाई जा रही है। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल है, जिससे निवेशकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिवाली से पहले आम जनता को राहत देते हुए सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की है। यह कदम महंगाई से राहत और त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए उठाया गया है। ललित ग्राम से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस में यात्रियों को अब राहत, 7 दिसंबर से किराया घटाया जाएगा। लंबी दूरी के यात्रियों को सीधा फायदा। नेपाल पुलिस ने इनरुवा इलाके से 197.61 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को पकड़ा। आरोपी कृष्ण कुमार मेहता सुपौल भारत से नशा लेकर जा रहा था। सीमा पार ड्रग तस्करी पर सख्ती। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर और ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। बालू घाट, आश्रम घाट और अखाड़ा घाट के निचले इलाकों में झोपड़ियां डूबी। मिठनसराय में फसलों को भारी नुकसान, लोगों में दहशत।
वैशाली के राघोपुर में रोड शो के बाद अंचलाधिकारी के आवेदन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, बदलाव यात्रा के दौरान प्रचार नियमों के उल्लंघन का आरोप। मुजफ्फरपुर में 4 वर्षीय बीएड कोर्स की परीक्षा 12 अक्टूबर को 11 केंद्रों पर होगी। 7020 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि 12,352 छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। शनिवार शाम 14 लोग नाव से लौट रहे थे। नदी में पलटने से 9 को बचाया गया। 5 लोग डूबे, जिनमें से 3 के शव बरामद। इलाके में मातम। मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास पर स्पीड कंट्रोल के लिए स्थायी जवानों की तैनाती। मदौल मोड़, पहाड़पुर छोर और दरभंगा मोड़ पर निगरानी बढ़ी। कट पॉइंट्स पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए अलर्ट जारी। दाऊदनगर स्थित दाऊद खां किला अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। पर्यटन से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। लखौरा थाना क्षेत्र के सिकरहना नदी में नाव पलटी, 15 लोग नदी में गिरे, 3 शव बरामद, राहत व बचाव जारी। तेजस्वी यादव के दिल्ली रवाना होते ही 2 विधायकों का इस्तीफा। नवादा की विभा देवी और रजौली के प्रकाश वीर ने विधानसभा सदस्यता छोड़ी। राजद में हलचल तेज। झांसी जंक्शन पर कार्य के कारण 29 नवंबर से 4 जनवरी तक कई ट्रेनों का रूट बदला या रद्द। रक्सौल उधना एक्सप्रेस भी रद्द। बिहार के यात्रियों को परेशानी। भागलपुर अलीगंज बाईपास 4 लेन बनेगा। पार्किंग सहित आधुनिक सुविधाओं से शहरवासियों को राहत। विकास की दिशा में बड़ा कदम। गृह विभाग के निर्देश पर पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर नया आदेश जारी। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सतर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने लगभग पूरी सूची तय कर ली है। खराब प्रदर्शन वाले और पार्टी छोड़ने वाले विधायकों के क्षेत्रों में नए चेहरे मैदान में उतारे जाएंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक होगी। राजग में सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बनने की संभावना है। पार्टी युवा और नए चेहरों को मौका देगी, जबकि कुछ पुराने विधायकों के टिकट कट सकते हैं। एनडीए सीट बंटवारे पर सहमति, औपचारिक घोषणा जल्द। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे पर लगभग फैसला हो चुका है। अब बस औपचारिक घोषणा का इंतजार है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। राबड़ी आवास से निकलते वक्त समर्थकों ने गाड़ी को घेर लिया और मसौड़ी विधायक का टिकट काटने की मांग की। मोबाइल स्क्रीन पर चुनाव का मैदान भी सज गया है। क्रिएटर दल बदल पर मजेदार मीम बना रहे हैं और मनोरंजन के साथ मतदाता जागरूकता भी फैला रहे हैं। जन सुराज प्रमुख ने कहा, बाढ़ और कटाव जैसी समस्याओं के बावजूद लोग गलत नेताओं को वोट देते हैं। बदलाव के लिए वोट देने का तरीका बदलना होगा। सोशल मीडिया पर महापौर के लालटेन थामने की अफवाह फैल गई। भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल ने इसे गलत बताया। मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास बनने से शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इस बाईपास के निर्माण से मुजफ्फरपुर शहर में यातायात की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। बाईपास बनने के बाद बाहरी वाहनों को शहर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे शहर में यातायात सुगम होगा। यह बाईपास क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा।